यस परिहार चैनल में आपका स्वागत है। आइए शुरू करते हैं और देख लेते हैं कि आज के इस वीडियो में विद्यार्थी जीवन से संबंधित कौन कौन सी सूचनाएं हैं। तो वीडियो को जल्दी से लाइक कर दें, शेयर कर दें और जिन छात्रों ने चैनल को अभी भी सब्सक्राइब न किया हो तो जल्दी से सब्सक्राइब कर लें ताकि आप लोगों को इसी प्रकार की ऑथेंटिक अपडेट से सबसे पहले मिलती रहे। आगे बढ़ने से पहले एक सूचना है उन विद्यार्थियों के लिए जो विद्यार्थी पुलिस कांस्टेबल वैकेंसी की तैयारी कर रहे हैं। वे सभी अभ्यर्थी चक्षु प्रकाशन की इन बेस्ट बुक्स को ले सकते हैं। यहाँ पर 2 बुक्स हैं, जैसे एक ये स्टडी गाइड है जिसमें 3000 से ज़्यादा बहुविकल्पी प्रश्न दिए हुए हैं और 5 सॉल्व पेपर भी हैं। इसी प्रकार से यहाँ पर आप देख सकते हैं दूसरी पुस्तक है, ये प्रैक्टिस सेट की 15 प्रैक्टिस सेट हैं इसमें और 2500 से ज़्यादा बहुविकल्पी प्रश्न दिए हुए हैं और प्रैक्टिस सेट में भी 8 सॉल्व पेपर आपको मिल जाएंगे। अगर स्टडी गाइड की हम लोग बात करें तो यहाँ पर देख सकते हैं आप लोग सारा का सारा जो सिलेबस वो कवर किया गया, जैसे यूपी पुलिस के बारे में 1 से 8 पेज तक दिया गया। करंट अफेयर्स भी आपको स्टडी गाइड में मिल जाएगा और स्टडी गाइड में ही आपको सॉल्व पेपर भी देखने को मिल जाएगा। इसके साथ साथ में इस पुस्तक में बहुत सारा डिस्क्रिप्टिव स्टडी मटेरियल भी मिल जाएगा। सभी कापी किताबों की दुकानों में चक्षु प्रकाशन की ये बेस्ट बुक्स आपको मिल जाएंगी और अगर आप लोग ऑनलाइन मंगवाना चाहते हैं तो उसकी लिंक मैंने डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दे दी है, वहां पर जाकर के आप लोग ऑनलाइन भी इन बुक्स को मंगवा सकते हैं। चलिए शुरू करते हैं, बात करते हैं पहले पुलिस भर्ती की। यूपी पुलिस में 1906 पदों पर सीधी भर्ती के लिए आवेदन का लिंक जारी कर दिया गया है। उत्तर प्रदेश पुलिस भर्ती एवं प्रोन्नति बोर्ड ने 3 अलग अलग सीधी भर्तियों के ऑनलाइन आवेदन का लिंक जारी कर दिया है। अभ्यर्थी भर्ती बोर्ड की वेबसाइट पर 1906 पदों के लिए आवेदन कर सकते हैं। बोर्ड के अध्यक्ष डीजी रेणुका मिश्रा ने बताया कि एसआई गोपनीय के 268, एएसआई लिपिक के 449, एएसआई लेखा के 204 और कंप्यूटर ऑपरेटर ग्रेड ए के 930 व कंप्यूटर प्रोग्रामर ग्रेड 2 के 55 पदों पर सीधी भर्ती के लिए आवेदन का लिंक जारी कर दिया गया है और अंतिम तिथि इसकी 28 जनवरी है। वहीं पर दिल्ली पुलिस की भी जानकारी है। आज के समाचार पत्रों में 1932 से भर्ती देंगे एसआई भर्ती का पेपर 2 दिल्ली पुलिस और सेंट्रल आर्म्ड पुलिस फोर्स सीएपीएफ में सब इंस्पेक्टर भर्ती 2023 का पेपर 2 सोमवार को 9 से 11 बजे तक आयोजित किया जाएगा। कर्मचारी चयन आयोग के मध्य क्षेत्र कार्यालय ने 7 केंद्र बनाए हैं। प्रयागराज में 5 और पटना बिहार के पटना में 2 केंद्रों पर परीक्षा होगी। प्रयागराज में 1370 और पटना में 555, कुल 1932 अभ्यर्थी पंजीकृत हैं। वहीं पर कड़ाके की सर्दी इस समय पड़ रही है। 7 दिनों से सूर्य निकला नहीं है और इसी क्रम में छुट्टियां कर दी गई हैं। लिखा है 12वीं तक के सभी स्कूल 10 तक बंद रहेंगे। बारिश और शीतलहर के प्रकोप को देखते हुए जिले भर के 12वीं तक के सभी बोर्ड के स्कूल 10 जनवरी तक बंद कर दिए गए हैं। सह जिला विद्यालय निरीक्षक एलबी मौर्य ने स्कूलों के प्रधानाचार्य, शिक्षकों और शिक्षणेतर कर्मचारियों को स्कूल में उपस्थित रहकर शासकीय कार्यों के निष्पादन के निर्देश दिए हैं। बच्चे नहीं आएंगे। अगली सूचना है बीएड फॉर पीआरटी की। लिखा है 1ली से 5वीं के बीएड वाले शिक्षकों के मामले में सुप्रीम कोर्ट जाने की तैयारी। आपको पता होगा कि बिहार में 22,000 बीएड चयनितों को हाई कोर्ट के एक आदेश के द्वारा बाहर कर दिया गया है। जो शिक्षक 2 साल से कार्यरत थे और उन्हीं को बचाने के लिए सरकार सुप्रीम कोर्ट जा रही है। लिखा है कि राज्य में 1ली से 5वीं कक्षा के बीएड योग्यताधारी नियोजित शिक्षक फिलहाल बने रहेंगे। ऐसे शिक्षकों को सेवा में बनाए रखने के लिए पटना उच्च न्यायालय के फैसले को राज्य सरकार की तरफ से सर्वोच्च न्यायालय में चुनौती दी जाएगी। आधिकारिक सूत्रों के मुताबिक इस संबंध में शिक्षा विभाग द्वारा महाधिवक्ता की भी राय ली गई है। सरकार सर्वोच्च न्यायालय में जल्द एसएलपी दायर करेगी और आधिकारिक जानकारी के मुताबिक इस पर शिक्षा विभाग के स्तर पर सैद्धांतिक सहमति पहले ही बन चुकी थी। बीएड योग्यताधारी नियोजित शिक्षक 6ठे चरण में 1ली से 5वीं कक्षा में अध्यापक के रूप में बहाल हुए थे। ऐसे शिक्षकों की संख्या तकरीबन 10,000 बताई जा रही है। पटना उच्च न्यायालय का फैसला आने के बाद 6ठे चरण में नियोजित 1ली से 5वीं कक्षा के बीएड योग्यताधारी 10,000 शिक्षकों में खलबली मची है। लिखा है कि दरअसल पटना उच्च न्यायालय ने सर्वोच्च न्यायालय के निर्णय के आलोक में 6 दिसंबर 2023 को अपने एक न्यायादेश में स्पष्ट किया है कि राज्य में प्राथमिक शिक्षकों में बीएड डिग्री धारक शिक्षक के रूप में नियुक्त करने के योग्य नहीं होंगे और इन विद्यालयों में बीएड उम्मीदवारों को शिक्षक के तौर पर नियुक्ति पर विचार नहीं किया जा सकता है। तो जो सुप्रीम कोर्ट का आदेश जारी हुआ था 11 अगस्त को, उसके क्रम में अलग अलग राज्यों में जो याचिकाएं डाली गई थी उन्हीं में से एक याचिका बिहार की भी थी और उत्तर प्रदेश में भी डाली गई है। अभी आप लोगों ने सुना हो 2-3 दिन पहले गुड्डू सिंह की याचिका सुप्रीम कोर्ट में गई थी और ये याचिका शिक्षा मित्रों की तरफ से डाली गई थी, जिसमें कपिल सिब्बल ने शिक्षा मित्रों की तरफ से बहस की थी और राज्य सरकार को और अन्य संस्थाओं को नोटिस जारी की गई है। और दलील थी शिक्षा मित्रों की कि एनसीटीई का जो गजट है वो रद्द घोषित कर दिया गया था सुप्रीम कोर्ट के द्वारा और बीएड प्राथमिक के योग्य है ही नहीं, इसलिए बीएड के छात्रों को बाहर कर दिया जाए 69,000 शिक्षक भर्ती से और कट ऑफ को गिरा करके 40-45 पर भर्ती की जाए। और इसी संबंध में इसकी जो अगली सुनवाई है वो 22 तारीख लगा दी गई है। 22 जनवरी को अब इस केस की सुनवाई होगी उत्तर प्रदेश वाले की।
बीपीएससी की कुछ अन्य सूचनाएं भी हैं, जैसे 1 लाख से अधिक अध्यापकों के थंब इम्प्रेशन की जांच शुरू हो गई है और ये जानकारी मिली है कि बीपीएससी की टियर 1 टियर 2 दोनों भर्तियों में काफी मुन्ना भाई बैठे थे, जिनका अंतिम चयन में नाम था। इसके बाद से पूरी भर्ती की जांच के आदेश दे दिए गए हैं फिर से। लिखा है बिहार लोक सेवा आयोग की प्रथम चरण की परीक्षा के आधार पर नियुक्त होकर स्कूलों में अध्यापन कार्य कर रहे 1 लाख से अधिक अध्यापकों के थंब इम्प्रेशन की जांच शुरू हो गई है। जिले के ऐसे अध्यापकों के थंब इम्प्रेशन की जांच रविवार को यहां शहीद राजेंद्र प्रसाद सिंह राजकीय उच्च माध्यमिक विद्यालय में हुई। थंब इम्प्रेशन की जांच के लिए अध्यापकों को लेकर उनके प्रधानाध्यापक पहुंचे थे। थंब इम्प्रेशन की जांच करने वाले अध्यापकों के बारे में उनके प्रधानाध्यापक ये बता रहे थे कि ये वही अध्यापक हैं जो पिछले 1 माह से उनके विद्यालय में पढ़ा रहे हैं। नवनियुक्त अध्यापकों के थंब इम्प्रेशन की जांच शिक्षा विभाग के अपर मुख्य सचिव के पाठक के निर्देश पर चल रही है। लिखा है कि अगर उनके थंब इम्प्रेशन की जांच सही नहीं पाई जाती है तो उन पर प्राथमिकी तो दर्ज होगी ही और साथ में गिरफ्तारी भी होगी। बिहार में लगातार बड़े बड़े फैसले लिए जा रहे हैं और लिखा है कोचिंग संस्थानों में पढ़ाने वाले सरकारी शिक्षक अब बर्खास्त होंगे। कुछ दिन पहले एक नोटिस भी जारी की गई थी जिसमें अलग अलग जिलों से विवरण मांगा गया था कि कौन कौन से सरकारी अध्यापक कोचिंग वगैरह में पढ़ा रहे हैं। लिखा कि गलत सूचना देने पर संबंधित प्रधानाध्यापकों पर भी कार्रवाई होगी। राज्य में कोचिंग संस्थानों में पढ़ाने से सरकारी शिक्षक बाज नहीं आए तो वे नौकरी से हटाए जा सकते हैं। ऐसे शिक्षकों पर राज्य सरकार शिकंजा कसने जा रही है। कोचिंग में पढ़ाने वाले शिक्षकों के बारे में गलत सूचना देने वाले प्रधानाध्यापकों और अधिकारियों पर भी सख्त कार्रवाई होगी। ऐसा प्रयागराज में भी बहुत सारे शिक्षक हैं जो सरकारी पद पर चयनित हैं और वो धड़ल्ले से कोचिंग चला रहे हैं। और प्रयागराज ही नहीं, उत्तर प्रदेश के अन्य शहरों में भी, और उत्तर प्रदेश की सरकार को भी इसके बारे में ध्यान देना चाहिए, क्योंकि ऐसे अध्यापकों की जो निष्ठा होती है वो अपने अध्यापन पर कम, अपने कार्य पर कम, सरकारी संस्थाओं पर कम, और अब जो उनकी संस्था है, निजी संस्था है, वहां पर इनकी निष्ठा ज्यादा होती है। बिहार में नियुक्ति पत्र वितरण का कार्यक्रम भी तेजी से चल रहा है, उसको लेकर के भी आज के बहुत सारे समाचार पत्रों में जानकारियां दी गई हैं। और यहाँ पर तेजस्वी यादव के ट्विटर हैंडल से एक पोस्ट वायरल की गई है कि 2,25,000 नियुक्तियां केवल 3 महीने के अंदर की गई हैं और ये आगे भी जारी रहेगा। अग्निवीर भर्ती को लेकर के भी विरोध जारी है। वरुण गांधी बोले 5 साल के बाद बेरोजगार घूमेंगे अग्निवीर। आगे लिखा है कि सिमरिया गांव में जनसंवाद के दौरान कहा कि 5 साल बाद अग्निवीर के युवा गांवों में बेरोजगार घूमेंगे। नया रोजगार संविदा पर है। संविदा कर्मी, आशा बहु, शिक्षा मित्र, आंगनवाड़ी पहले से ही दुखी हैं। उनका मानदेय 8-10 साल से बढ़ा नहीं है, स्थायीकरण भी नहीं हुआ है, पेंशन बीमा का कोई लाभ नहीं है। सांसद ने कहा कि अग्निवीर के तहत भर्ती होने वाले युवाओं को निर्धारित समय के बाद नौकरी से बाहर कर दिया जाएगा। गाँव में उनको रोजगार नहीं मिलेगा। क्या ऐसे में देश और वर्दी का अपमान नहीं होगा? वहीं पर राष्ट्रीय लोकदल के अध्यक्ष और सांसद जयंत चौधरी का भी बयान आया है अग्निवीर भर्ती में। लिखा कि उन्होंने कहा कि राजनीतिक लोगों को युवाओं पर भरोसा करना चाहिए। कहा कि अगर 2024 में सत्ता में आएंगे तो अग्निवीर भर्ती योजना को सबसे पहले खत्म किया जाएगा। युवाओं को संसद में पहुंचने के लिए उनकी उम्र 21 साल करेंगे। और इसी तरीके से अभी कुछ दिन पहले राहुल गांधी जो कांग्रेस के नेता है, उन्होंने भी अग्निवीर योजना का विरोध किया था। डीएलएड की सेमेस्टर परीक्षाएं आज से हैं। सभी छात्रों को शुभकामनाएं। तो ठीक है दोस्तों, ये हो गया आज का वीडियो आपको अच्छा लगा हो, आपके काम का हो तो लाइक अवश्य कर दिया करें। जिन छात्रों ने चैनल को सब्सक्राइब ना किया हो, सब्सक्राइब भी कर लें। पूरा वीडियो सुनने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद।